थर्ड टाइप बाइफरकेटिंग ट्री। ठीक है, बाइफरकेटिंग ट्री डाइकोटोमस ट्री भी कहलाती है, इसको हम डाइकोटोमस ट्री भी कहते हैं, यानी बाइफरकेटिंग जिसका हर नोड दो डिसेंडेंट लाइन या ब्रांच इमर्ज करे, यानी जिसके हर नोड से दो लाइन डाइवर्ज हो, ओरिजिनेट हो, उस ट्री को हम बाइफरकेटिंग ट्री कहते हैं। तो इसमें आप देखिए हर लाइन, हर नोड इट गिव राइज टू टू सब लाइन्स। इस तरह ये नोड इट गिव राइज टू वन एंड टू लाइन, इस तरह ये वाला नोड इट गिव राइज टू अनदर टू लाइन्स। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, ये नोड देके तो इट गिव राइज टू टू, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से इट गिव राइज टू टू लाइन। तो हर वो ट्री डायग्राम जिसमें हर नोड से दो सब लाइन्स, यानी वो स्प्लिट हुआ हो दो में, दो सब लाइन्स में या दो ब्रांचेज में, तो ऐसे ट्री को बाइफरकेटिंग ट्री कहते हैं। ठीक है, या डाइकोटोमस ट्री कहते हैं, यानी इस नोड को अब ले, इस नोड में भी ये डिवाइड हुए इनटू टू सब ब्रांचेस। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी ट्री को बाइफरकेशन आप जानते हैं, दो में डिवाइड होना, जुदा होना दो पीसेस में, तो इसको बाइफरकेशन कहते हैं। ठीक है, a tree that bifurcates and has a maximum of two immediate descendant lineage in arising from each of the anterior node. Clear? A tree that bifurcates and has, यानी जो बाइफरकेट होती है यानी नोड के बाद डिवाइड होती है, दो डिसेंडेंट लाइन देते हैं, हर नोड से वो ज्यादा से ज्यादा दो इमीडिएट डिसेंडेंट लाइन्स या लीनेज गिव राइज करते हैं। ये डिसेंडेंट लीनेज वन, ये टू। ठीक है, यानी ये एक लाइन जो यहाँ पे ये मेंशन्ड है और ये दूसरा लाइन, तो ये दो डिसेंडेंट, तो ये फर्स्ट नोड था जो एंसेस्ट्रल नोड है या बेसल नोड है, इससे दो लाइन में बाइफरकेशन हुई, दो इमीडिएट डिसेंडेंट लाइन इमर्ज करते हैं इसमें। ठीक है, ये वाला और ये वाला, यानी ये जो मैं कट कर रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन जिस पे ड्रा कर रहा हूँ। Strictly in a bifurcating tree, each internal node is incident to exactly three branches, one ancestral line and two derived or descendant branches. Clear हुआ? Strictly in a bifurcating tree, each internal node is incident to exactly three lines. यानी अगर strictly बात करें, ज्यादा डिटेल से बात करें, ज्यादा strict सेंस में, तो एक bifurcating tree में हर नोड तक तीन लाइंस आते हैं, यानी हर नोड से तीन लाइन निकले होते हैं, यानी तीन लाइन पे कनेक्टेड होता है। एक ये लाइन अराइव कर रहा है इस नोड में, लेट से सबर इसको मैं क्लियर करूं, ये देखिए ये नोड है ना, तो ये नोड इसमें मुझे बताएं इट इज कनेक्टेड, इससे एक लाइन ये निकल रहा है, दूसरा लाइन ये निकल रहा है, ठीक है, और एक लाइन इसको आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, स्ट्रिक्टली इन अ बाइफरकेटिंग ट्री ईच इंटरनल नोड इज इंसिडेंट टू एग्जैक्टली थ्री ब्रांचेस, यानी असल में तीन ब्रांचेस है, एक ये एक ये एक ये इस नोड के लिए। ठीक है, और इस नोड के लिए मैंने ड्रा किया एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीन लाइंस अराइव कर रहे हैं ना इस नोड पे, यानी अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो दो छोड़ रही है और एक आ रहा है, तो इस वजह से वन एंसेस्ट्रल लाइन, तो इस नोड के लिए एंसेस्ट्रल लाइन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और टू डिराइव्ड और डिसेंडेंट ब्रांचेस, ये डिसेंडेंट ब्रांचेस है, ये वाला। ठीक है, ये वाला डिसेंडेंट ब्रांच, ये एक डिसेंडेंट ब्रांच, और ये वाला जो है ये भी डिसेंडेंट ब्रांच है, ये वाला जो है ये एंसेस्ट्रल ब्रांच है। क्लियर हुआ? तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बाइफरकेटिंग ट्री में हर नोड से तीन लाइन निकलते हैं, दो लाइन डिसेंडेंट के होते हैं जो इससे निकलते हैं, और एक लाइन जो आती है वो एंसेस्ट्रल लाइन होता है। इस तरह इस नोड को ले, ठीक है, ये नोड इसके लिए एंसेस्ट्रल लाइन क्या है, ये वाला है, दिस इज एंसेस्ट्रल लाइन, और ये दो जो है ये इसके लिए क्या है, ये वाला ये डिसेंडेंट लाइंस, और ये वाला एंसेस्ट्रल लाइन। इज इट क्लियर? मल्टीफरकेटिंग ट्री इसका अपोजिट, वो ट्री दैट मल्टीफरकेट or has multiple immediate descendant lineage arising from each of the anterior node, हर नोड से उसके क्या हो,
तीन एटलीस्ट तीन डिसेंडेंट लीनेज अराइज हो। ये एंसेस्ट्रल लाइन है, नोट पे आ रहा है, ये एक डिसेंडेंट लीनेज, ये दूसरा डिसेंडेंट लीनेज और ये तीसरा। तो इस नोट को हम पॉलीटोमस नोड भी कह सकते हैं और इस ट्री को हम पॉलीटोमस ट्री भी कह सकते हैं, या पॉलीटोमी का फिनोमेना इसको कहते हैं ट्री डायग्राम में, कि एक नोड से तीन या तीन से ज्यादा लाइन ओरिजिनेट हो, यानी हर वो ट्री जिसमें नोड से मिनिमम 3 लाइन या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं डिसेंडेंट लीनेज अराइज हुए हो, यानी ABC हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली ई की एंसेस्टर से डायरेक्ट डाइवर्ज हुए हैं, मतलब ए अलहदा इवॉल्व हुए है, बी अलहदा और सी अलहदा डायरेक्ट इस नोड से, यानी इस पे एक ऐसा एवोल्यूशनरी इवेंट हुआ कि तीन ये ग्रुप्स इमर्ज हुए, ओरिजिनेट हुए। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी इवोल्यूशन में नेचुरली नहीं होती, ठीक है। तो वो अलहदा बात है कि पॉलीटोमी क्या शो करती है, वो आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर उस ट्री को जिसमें हर नोड से क्या हो 3 या 3 से ज्यादा डिसेंडेंट लीनेज अराइज होते हो, उसको मल्टीफर्केटिंग ट्री कहते हैं, पॉलीटोमस ट्री कहते हैं, और ऐसे नोड को भी पॉलीटोमस कहते हैं, और इस फिनोमेना को पॉलीटोमी कहते हैं। ये याद रख के ये दोनों हमने पढ़े ना। एक ट्री इस तरह भी हो सकती है कि उसमें कुछ नोड डाइकोटोमस है और कुछ नोड पॉलीटोमस है, तो मिक्स भी हो सकते हैं एक ट्री जिसमें कुछ नोड्स, यानी कुछ नोड्स वो डाइकोटोमस होते हैं, बाइफर्केटिंग होते हैं, लेकिन कुछ नोड्स के लिहाज से वो पॉलीटोमस हो सकती है, मल्टीफर्केटिंग हो सकती है। लेट्स से इसी ट्री को मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ एक और। तो इस लिहाज से, इस रीजन के लिहाज से ये क्या है, ये देखिए इस रीजन के लिहाज से ये ट्री, इसका ट्री का ये पोर्शन, ये नोड क्या है, दो डिसेंडेंट लाइंस गिव राइज कर रहे हैं ना, इस तरह ये नोड दो डिसेंडेंट लाइन गिव राइज कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बाइफर्केटिंग है या डाइकोटोमस ट्री है, लेकिन इस नोड के लिहाज से ये क्या है, मल्टीफर्केटिंग है, ठीक है, या पॉलीटोमस है। तो एक ट्री इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, कि कुछ नोड्स उसमें बाइफर्केटिंग और कुछ नोड मल्टीफर्केटिंग, या एक ट्री इस तरह भी हो सकती है कि प्योरली मल्टीफर्केटिंग हो या प्योरली बाइफर्केटिंग हो। इज इट क्लियर? ये बाइफर्केटिंग एंड मल्टीफर्केटिंग ट्री, अ नोड इज बाइफर्केटिंग और बाइनरी उसको कहते हैं, बाइनरी ट्री भी कहते हैं। इसमें देखे सारे नोड्स क्या है, ये बेसल नोड, इससे दो अराइज होते हैं, यानी ये बेसल नोड है, इससे एक लाइन ये अराइज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, बाइनरी हुआ या डाइकोटोमस हुआ ना, या बाइफर्केटिंग ट्री हुई इस नोड के लिहाज से। इस तरह हर नोड देके हर नोड से दो दो लाइंस इमर्ज हो रहे, हर नोड पे ये एक नोड है इससे दो लाइन, ये एक नोड है इससे दो लाइन, ये नोड है इससे दो डिसेंडेंट लाइन, ठीक है। इस तरह हर नोड को देके तो वो बाइफर्केटिंग होगा, डाइकोटोमस होगा, बाइनरी होगा, वो दो मेन डिसेंडेंट लाइन में डिवाइड हो चुका होगा। इस ट्री को देखे तो ये मल्टीफर्केटिंग है, इसमें ये नोड्स मल्टीफर्केटिंग है, ठीक है, यानी जिसमें मल्टीफर्केटिंग नोड आ गया तो उसको ओवरऑल पर आप मल्टीफर्केटिंग ट्री कह सकते हैं। वरना इसमें देखे तो इस नोड के लिहाज से ये बाइफर्केटिंग है, इस नोड के लिहाज से ये बाइफर्केटिंग है, इस नोड के लिहाज से ये बाइफर्केटिंग है या डाइकोटोमस ट्री है, लेकिन इस नोड्स के लिहाज से ये मल्टीफर्केटिंग है, इस वाले से के लिहाज से और इस वाले के लिहाज से तीन लाइन सब इमर्ज हो रहे हैं एक नोड से, ठीक है। मल्टीफर्केटिंग और पॉलीटोमस इफ इट हैज 3 or more than 2 immediate descendant lineage in a strictly bifurcating tree, each internal node is incident to exactly 3 branches, 2 derived and 1 ancestor। ये मैंने बताया आपको। ये देखिए बाइफर्केटिंग इंटरनल नोड, ठीक है, ये ट्री बाइफर्केटिंग है ना, दो सब लाइंस डिसेंडेंट लाइन, ये नोड दो सब डिसेंडेंट लाइन, ये नोड दो सब डिसेंडेंट लाइन, ठीक है, ये नोड दो सब डिसेंडेंट लाइन में डिवाइड हो रहा है, ये यूनिट्स वगैरह भी जोड़े और नंबर्स भी जोड़े, ठीक है। इस तरह ये नोड देके तो दो सब डिसेंडेंट लाइन, ये नोड देके तो इससे तीन सब डिसेंडेंट लाइन निकलते, तीन डिसेंडेंट लाइन इमर्ज हो रहे। तो इस नोड की वजह से इसको हम फिर मल्टीफर्केटिंग इंटरनल नोड कहते हैं, या इस ट्री का इस पोर्शन को हम मल्टीफर्केटिंग ट्री कह सकते हैं।
और इस वजह से मैंने बताया कि एक ट्री मल्टीफर्केटिंग फुल ट्री हो सकती है, या उसमें सिर्फ एक नोड मल्टीफर्केटिंग हो सकता है, या सारे नोड बाइफर्केटिंग हो सकते हैं और सारे नोड मल्टीफर्केटिंग हो सकते हैं। तो मिक्स भी हो सकती है और प्योर बाइफर्केटिंग एंड मल्टीफर्केटिंग ट्री भी हो सकती है। इज इट क्लियर? फर्दर ये मैंने बताया, तो इसमें देखिए ये पॉलीटोमी के एक नोड से जब बहुत ज्यादा लाइन हम शो करते हैं ट्री डायग्राम में या शो हुए होते हैं, तो ऐसी ट्री को पॉलीटोमीज कहते हैं। पॉलीटोमी पॉलीटोमस ट्री कहते हैं, पॉलीटोमस नोड या कहते हैं उसे। एक नोड को अगर वो पॉली यानी इसमें ये देखिए ये पॉलीटोमस नोड है और इस फिनोमेना को पॉलीटोमी कहते हैं, ठीक है। और ये मल्टीफर्केटिंग ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीटोमी। Bifurcating trees, pure bifurcating trees don't have polytomous nodes and they don't show polytomy, और उसमें polytomy नहीं होती। When all the internal nodes in a cladogram are connected to three different nodes, जब एक नोड तीन डिफरेंट नोड के साथ कनेक्टेड हो तो उसको नोड मीन यहाँ से लाइन पे कंसिडर किया, यानी एक नोड है, ठीक है ना। ये दूसरा यानी इस नोड की बात अगर हम करें इस सेंटेंस को, बाकी तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, लेकिन इस सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना। नोड से यहाँ पे ये टिप, ये नोड मैंने बताया था, यहाँ पे एक डिसेंडेंट है ए, तो ए नोड हम कहते हैं, लीफ नोड इसको कहते हैं, ठीक है। और इस ए को लीफ कहते हैं और इस पॉइंट को लीफ नोड कहते हैं। तो ये नोड इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ एक्स लेट से, एक्स नोड जो है, अब मुझे बताए तीन मजीद नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ ये इसके साथ भी कनेक्टेड है ना इस लाइन के थ्रू, और इस नोड के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो when all the internal nodes in a cladogram are connected to three different nodes, ये नोड देखे तो इस ए लीफ नोड के साथ, इस नोड के साथ और इस नोड के साथ ये सेंटर वाला एक्स नोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरह इस नोड की बात करें तो ये तीन मजीद लीफ, दो लीफ नोड ये वाले और एक एंसेस्ट्रल नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है ये वाला, ठीक है। इस तरह हर नोड बाइफर्केटिंग ट्री में आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट वो कनेक्टेड होगा लाइन के थ्रू फर्दर थ्री नोड्स के साथ। पॉलीटोमस में हर नोड एक तीन से ज्यादा nodes के साथ connected होते हैं। When one or more internal nodes in a cladogram are connected to more than three different nodes, the cladogram is multifurcating tree. क्लियर हुआ? अब यहाँ पे और भी मजीद क्लियर डेफिनेशन बताई कि वो ट्री जिसमें एक भी नोड पॉलीटोमस हुआ तो उसको हम फिर मल्टीफर्केटिंग ट्री कहते हैं, यानी दीज आर मल्टीफर्केटिंग ट्री। इसमें देखिए हमने बार बार पढ़ा था कि बाज नोड्स बाइफर्केटिंग है, लेकिन अगर एक नोड भी या एक से ज्यादा नोड में मिनिमम नंबर बताया, अगर एक ट्री में एक नोड सिर्फ पॉलीटोमस बन गया देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीफर्केटिंग ट्रीज। याद रखिए, ठीक है। अगर बाकी सब बाइफर्केटिंग हो लेकिन उसमें एक ट्री क्या हो, एक नोड सॉरी पॉलीटोमस हो, यानी एक नोड सिर्फ पॉलीटोमस हो तो उसको हम मल्टीफर्केटिंग ट्री कहते हैं। तो वो ट्री जिसमें वन और मोर इंटरनल नोड्स इन अ क्लेडोग्राम आर कनेक्टेड टू मोर देन थ्री डिफरेंट नोड्स, ये थ्री डिफरेंट नोड से कनेक्टेड है ना, ये नोड मुझे बताए इस नोड के साथ भी कनेक्टेड है, इस नोड के साथ भी कनेक्टेड है, इस नोड के, ये तो तीन हुए, लेकिन हमने पढ़ा मोर देन थ्री, तो फोर्थ वन कौन सा नोड है, इस। तो लाइंस के थ्रू ये 1 2 3 4 नोड, तो ये एक नोड के साथ कनेक्शन, ये दूसरे के साथ कनेक्शन, ये तीसरे के साथ कनेक्शन इन तीन लाइंस के थ्रू इस नोड की, और ये चौथे नोड की कनेक्शन। तो ऐसी ट्रीज जिसमें एक या एक से ज्यादा इंटरनल नोड थ्री से ज्यादा डिफरेंट नोड के साथ कनेक्टेड हो, अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड हो, तो इसको हम मल्टीफर्केटिंग ट्री कहते हैं। यहाँ पे क्लेडोग्राम इस वजह से हम ले रहे कि ये बाय डिफॉल्ट ज्यादातर यूज होने वाला ट्री डायग्राम है। द इंटरनल नोड इज रेफर्ड टू एज पॉलीटोमी, ऐसे इंटरनल नोड को जिसमें वो कनेक्टेड हो, ऐसा इंटरनल नोड दैट इज कनेक्टेड टू मोर देन थ्री डिफरेंट अदर नोड्स इन द ट्री, दिस इज कॉल्ड मल्टीफर्केटिंग ट्री एंड द नोड इज कॉल्ड पॉलीटोमस इंटरनल नोड। पॉलीटोमी किसे कहते हैं? एक्सप्लेन अनरिजर्व रिलेशनशिप। अब मतलब क्या है, ये सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मीनिंग क्या है पॉलीटोमी की, याद रखिए, ठीक है।
तो ये तो सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि बस एक नोड 3 से ज़्यादा अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड है, या एक नोड से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स मर्ज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीटोमी कहते हैं। लेकिन पॉलीटोमी आपको इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी क्यों पॉलीटोमी हम ड्रा करते हैं बाज़ क्लैडोग्राम्स में, बाज़ ट्री डायग्राम्स में? उसकी वजह यह है, एक कि अनरिजॉल्व रिलेशनशिप ऑफ टैक्सा, हमें अभी पता नहीं है क्लियर एग्जैक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमें पता नहीं है, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ गैप्स है इंफॉर्मेशन में, जिसके बेस पे हम क्लियर नहीं कह सकते कि ये लेट्स से ए, या यहाँ पे लिख के एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई जेड किस तरतीब से ओरिजिनेट हुए हैं। यानी अगर हमें बाद में क्लियर हो जाए कि y इज क्लोजली रिलेटेड टू z, तो फिर हम इसको यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर इस तरह हम शो करेंगे, ये इस तरह, यहाँ से ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो अनरिजॉल्व रेजोल्यूशन यानी अनसॉल्व रिलेशनशिप, अभी हमें क्लियर पता नहीं है, एम्बिग्विटी है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैट स्पीशी। इस वजह से हम अर्जी तौर पे पॉलीटोमस ट्री ड्रा करते हैं। पॉलीटोमस कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। एक तो क्लियर कि अनरिजॉल्व रिलेशनशिप की वजह होती है। अब अनरिजॉल्व रिलेशनशिप किस वजह से हो सकती है? सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस, अगर नेचुरली ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि एक नोड से क्या हुए है, एक नोड से यानी एक एंसेस्टर लाइन से डायरेक्ट ही 3-4 स्पीशी बने, जैसे 3-4 1 2 3 4, तो फिर तो ये ठीक है। सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस इज द नेचुरल फिनोमेना इन विच ऑल द डिसेंडेंट इवॉल्व एट द सेम टाइम, इसको हार्ट पॉलीटोमी कहते हैं। हार्ट पॉलीटोमी, उस ट्री डायग्राम में हम कहते हैं कि ये हार्ट पॉलीटोमी है, तो इट मीन्स कि ये नेचुरली इवॉल्व इस तरह हुए हैं, सेम टाइम पे एक एंसेस्टर से ये तीनों अलग-अलग ओरिजिनेट हुए थे, इसको हार्ट पॉलीटोमी कहते हैं। और इवोल्यूशन में सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस कहते हैं कि एक ही टाइम पे एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से 3 या 3 से ज्यादा डिसेंडेंट स्पीशी इमर्ज होना, इसको सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस कहते हैं, सिमल्टेनियस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और डायग्रामेटिकली जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं तो इसको हम हार्ट पॉलीटोमी कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट पॉलीटोमी फिर करेक्ट होगी, फिर अनरिजॉल्व रिलेशनशिप उसकी वजह नहीं होगी, याद रखिए, ठीक है। अनसर्टिनिटी ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये वाली बात है, ये यहाँ पे ये बात है सॉफ्ट पॉलीटोमी की, ठीक है। कि अनसर्टिनिटी, अभी हमें क्लियर पता नहीं है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा है, इस वजह से हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि एक्स वाई जेड की किस तरतीब से इवोल्यूशन हुई है। एग्जैक्ट हम उसकी रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते कि एक्स वाई जेड, तो इस वजह से अर्जी तौर पे हम उसको पॉलीटोमस शो करते हैं, और ऐसी पॉलीटोमस ट्री को हम फिर ऐसी पॉलीटोमी को सॉफ्ट पॉलीटोमी कहते हैं, क्योंकि उस अनसर्टिनिटी की वजह से है, उस वो लैक ऑफ डेटा की वजह से हमने शो किया है। ये हार्ट पॉलीटोमी, सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस, ये एक ही नोड से एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, लेट्स से ये एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 ये स्पीशीज है, लेट्स से इस डिसेंडेंट नोड के, एक इस एंसेस्ट्रल नोड के। तो नेचुरली अगर ये इवॉल्व हुए सिंगल टाइम में, सेम टाइम में, तो इसको हम फिर सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस का फिनोमेना कहते हैं, और ऐसे पॉलीटोमी को फिर डायग्रामेटिकली हार्ट पॉलीटोमी कहते हैं। अगर ये पॉलीटोमी है तो अनसर्टिनिटी क्वेश्चन मार्क इस वजह से कि वी डोंट नो द रिलेशनशिप, यानी यहीं पे मैं लेता हूं कि 6 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 है, या 6 7 8 9 10 ले सकते हैं कि इन 5 स्पीशी में हमें अभी एग्जैक्ट रिलेशनशिप का पता नहीं है कि किस तरतीब से ये इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट हुए, तो इसको सॉफ्ट पॉलीटोमी कहते हैं।
तो सॉफ्ट हार्ड पॉलीटोमी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरली वो ओरिजिनेट सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस की वो एक नेचुरल फिनोमेना रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें चेंज नहीं आएगा। सॉफ्ट पॉलीटोमी में फ्यूचर में चेंज आ सकता है, उसकी वजह यह है कि वो अनसर्टिनिटी की वजह से, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से अभी है। तो ये तरतीब भी हो सकता है, ठीक है, ये तरतीब भी हो सकता है। इट लीड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री लेटर ऑन। वही मल्टीफर्केशन बाइफर्केशन, बाइफर्केशन जो है रियल स्पीशिएशन इवेंट है, मल्टीफर्केशन लैक ऑफ रिजोल्यूशन है, लैक ऑफ डिटेल, लैक ऑफ द डेटा, लैक ऑफ द डिटेल्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीफर्केशन ज्यादातर, यानी ये सेकंड पॉइंट। नेचुरली बहुत कम इवोल्यूशन ऐसा होता है कि एक एंसेस्टर डायरेक्ट 2 3 4 स्पीशी एक ही सेम टाइम पे ओरिजिनेट कर हो जाए उससे। तो इस वजह से हार्ड पॉलीटोमी बहुत रेयर होती है, सिमल्टेनियस डाइवर्जेंस रेयर होता है। ज्यादातर पॉलीटोमी का रीजन क्या होता है? अनसर्टिनिटी, लैक ऑफ डेटा और एब्सेंस ऑफ द डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक हुआ? तो इस वजह से कि बाइफर्केशन रियल स्पीशिएशन इवेंट, कि यहाँ पे एक स्पीशी दो में डिवाइड हुए, एक एंसेस्टर स्पीशी से एक नया स्पीशी ओरिजिनेट हुआ। ये लैक ऑफ रेजोल्यूशन है कि हमें अभी पता नहीं है कि किस तरतीब से ये सारे डिसेंडेंट ओरिजिनेट हुए इस नोड से। इस तरह ये भी मैंने बताया कि हार्ड पॉलीटोमी क्या है और सॉफ्ट पॉलीटोमी क्या है। ये एम्बिग्विटी की वजह से होती है, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि किस तरतीब से ओरिजिनेट हुए। रूटेड बाइफरकेटिंग ट्री एंड अनरूटेड बाइफर। फिर यहाँ पे सिर्फ ये टर्म्स याद रखिए, रूटेड हमने अलहदा पढ़े, रूटेड और अनरूटेड अलहदा पढ़े, बाइफरकेटिंग और मल्टीफरकेटिंग अलहदा पढ़े। अब ये मिक्स भी हो सकते हैं, एक ट्री रूटेड भी हो सकती है और वो बाइफरकेटिंग भी साथ में हो सकती है। एक ट्री में दोनों फीचर हो सकते हैं। अ ट्री एट द सेम टाइम कैन बी रूटेड, यानी वो रूट उसका इंसेस्टर रूट भी होगा और वो साथ में बाइफरकेटिंग भी होगी। दूसरे साइड पे एक ट्री अनरूटेड भी हो सकती है और साथ में वो बाइफरकेटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनरूटेड बाइफरकेटिंग ट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखे ये तो मल्टीफरकेटिंग है। ये वाला डायग्राम अगर आप देखें, ये वाला एक, सॉरी ये नहीं, ये देखे, ये अनरूटेड ट्री है ना, ये अनरूटेड ट्री है। तो अब ये अनरूटेड भी है लेकिन साथ में क्या है? बाइफरकेटिंग भी है, क्योंकि ये एक नोड 3 अदर नोड्स के साथ मर्ज्ड है। ये एक नोड 3 अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड है। ए नोड के साथ, लीफ नोड के साथ, बी लीफ नोड के साथ और एफ नोड के साथ ये कनेक्टेड है ना। इस तरह एफ नोड ई नोड के साथ कनेक्टेड है, सी लीफ नोड के साथ कनेक्टेड है और डी लीफ नोड के साथ कनेक्टेड है। तो हमने बाइफरकेटिंग ट्री में कहा था कि वो ट्री जिसके एक नोड से या तो 2 डिसेंडेंट ओरिजिनेट हुए हो या उसका एक नोड 3 अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड हो। क्लियर हुआ? तो इस वजह से ये a bifurcating tree can be rooted as well as it can be unrooted। तो एक ट्री अनरूटेड और साथ साथ बाइफरकेटिंग भी हो सकती है और एक ट्री बाइफरकेटिंग और रूटेड भी हो सकती है, यानी a bifurcating tree can be both rooted or unrooted। A rooted bifurcating tree has exactly 2 descendants arising from each interior node। ये तो मैंने बताया कि रूटेड बाइफरकेटिंग ट्री से क्या होगा? उसका एक मेन रूट होगा, बाकी वही बाइफरकेटिंग ट्री। अनरूटेड बाइफरकेटिंग ट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ एन अनरूटेड बाइनरी ट्री। वो मैंने बताया अनरूटेड बाइनरी ट्री जो ऊपर मैंने दिखाया, ये अनरूटेड बाइनरी ट्री है। ये बाइनरी ट्री मैंने आपको बताया ना कि जिसका हर नोड स्प्लिट होता है 2 में, ठीक है, और या हर नोड कनेक्टेड होता है 3 अदर नोड के साथ। ठीक हुआ? तो ये तो हो गया रूटेड bifurcating and unrooted bifurcating tree, ठीक है। बोथ रूटेड एंड अनरूटेड ट्री कैन बी अदर, ये समझ गए ना। यानी बाइफरकेटिंग ट्री रूटेड भी हो सकती है और अनरूटेड, यानी बाइफरकेटिंग ट्री में अंदर आप 2 टाइप बना सकते हैं कि
रूटेड बाइफरकेटिंग ट्री एंड अनरूटेड बाइफरकेटिंग ट्री। और इस तरह मल्टीफरकेटिंग ट्री में आप दो सब टाइप बना सकते हैं, रूटेड मल्टीफरकेटिंग ट्री एंड अनरूटेड मल्टीफरकेटिंग ट्री। क्लियर हुआ? Both rooted and unrooted tree can either be bifurcating or multifurcating. In contrast, a rooted multifurcating tree may have more than two descendant lineage. ये तो मैंने बताया था कि multifurcating tree में दो से ज्यादा descendant lineage एक नोड से arise होंगे। Unrooted multifurcating tree में may have more than three neighbors at the same node. तीन से ज्यादा neighbors हो सकते हैं एक multifurcating node में। ठीक है? Labeled versus unlabeled, तो both rooted and unrooted tree can be either labeled or unlabeled. यानी रूटेड ट्री और अनरूटेड ट्री पर लेबल्ड और अनलेबल्ड हो सकते हैं। लेबल्ड का क्या मतलब है? लेबल्ड ट्री है स्पेसिफिक कि उसके एंड पे लगे होंगे टैक्सान्स, ठीक है, और उस पे बाकायदा इंफॉर्मेशन कर्सर्स की थ्रू, एरोस की थ्रू मेंशन्ड हुए होंगे। लेकिन अनलेबल्ड ट्री सिर्फ ट्री का शेप बताती है और टोपोलॉजी, यानी अगर मैं बताऊं कि ये इस तरह ट्री बनी है, बाकी लेबल नहीं है, कोई इन पे कुछ लिख का नहीं है, सिर्फ हम कहते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ फिशेस की फाइलोजेनेटिक ट्री है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि तरतीब का तो पता लगता है ना, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इट कैन गिव यू द इवेंट्स ऑफ एवोल्यूशन कि किस तरह इवोल्यूशन हुआ है, तरतीब बता रहा है, ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी इवेंट तो बता सकती है ना टोपोलॉजी। तो अनलेबल्ड ट्री सिर्फ आपको टोपोलॉजी यानी शेप ऑफ ट्री बताती है, ठीक है, शेप ऑफ ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है टोपोलॉजी। क्लियर हुआ? तो बोथ रूटेड एंड अनरूटेड ट्री कैन आइदर लेबल्ड और अनलेबल्ड, यानी ये लेबल्ड भी हो सकते हैं और अनलेबल्ड भी हो सकते हैं। लेबल्ड आप जानते हैं कि उसमें डायरेक्ट उसके एंड पे इंफॉर्मेशन लिखा हो, लेट से कि कोई टैक्सान लिखा है मैमिलिया, ठीक हुआ, या पाइसेस फिशेस, इस तरह एम्फीबिया, इस तरह रेप्टाइल्स, तो इसको लेबल कहते हैं, ठीक है। और ये भी लेबल है कि यहाँ पे हम लेके कि ये फ्ला है, लेट से यहाँ पे ग्रुप है, ये सारे क्या हुए, वर्टेब्रेट हुई, तो वर्टेब्रेट का एंसेस्टर लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एंसेस्टर जिसको वर्टेब्रेट का एंसेस्टर कहा जाता है, कंसिडर होता है कोनोडॉन्ट्स। तो इसको मैंने लेबल किया इस नोड को कि कोनोडॉन्ट्स वर द स्टार्ट वर्टेब्रेट्स, तो ये लेबल्ड है। तो लेबल्ड इंफॉर्मेशन आपको दो किस्म के देता है। अ लेबल ट्री है स्पेसिफिक वैल्यूज असाइंड टू इट्स लीव्स, वैल्यूज से क्या मुराद है, नेम्स, ठीक है, ठीक है, मैमल्स रेप्टाइल्स, ये लीव्स क्या है, एंड ऑफ द ब्रांचेस, टिप्स ऑफ द ब्रांचेस पे इस जो चीज मौजूद होती है ट्री में, जो लेग का होता है उसको लीव्स कहते हैं, मैंने आपको लीफ नोड्स, और फिर जो टैक्सान मौजूद होते हैं एट द टिप उसको लीफ नोड्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो अ लेबल ट्री है स्पेसिफिक वैल्यू असाइन टू इट्स लीव्स, यानी स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, लेबल्स होते हैं उसके टिप्स ऑफ द लीफ नोड पे, या लीव्स के अपने नेम्स होते हैं, ठीक है। वाइल अनलेबल्ड ट्री सम टाइम कॉल्ड अ ट्री शेप, वो सिर्फ ट्री शेप आपको बता रही है। लेट्स से मैंने ये ड्रा कर दिया कि ये फर्दर ये एक ट्री शेप, ठीक है। अब इन्हीं नंबर ऑफ स्पीशी के लिए मैं एक और ट्री शेप ड्रा कर रहा हूं, लेट्स से ये हुआ, वो कितने 1 2 3 4 5 हुए, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक और ट्री डायग्राम ड्रा किया, तो शेप चेंज हुआ ना, कोई लेबल्स नहीं है, सिर्फ शेप कैन टेल यू अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ एवोल्यूशन फॉर दैट ग्रुप। ट्रेंड मीन किस तरतीब से एवोल्यूशन हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये था लेबल्ड वर्सेस अनलेबल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री। लेबल्ड पेयर, ये मैंने आपको कहा मिक्स हो सकते हैं, लेबल्ड बाइफरकेटिंग ट्री भी हो सकती है, अनलेबल्ड बाइफरकेटिंग ट्री भी हो सकती है, इस तरह रूटेड लेबल्ड ट्री भी हो सकती है, अनरूटेड ट्री और रूटेड ट्री दोनों पर लेबल। तो ये अलग-अलग बेसिस पे हम नाम यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ?